अभी हमको पता है उसका एक सेंटेंस ऐश मुफर्रत सर का कि ऑलमोस्ट ऑल द हार्ड वर्क इज डन। ओके, तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि हम लोग ने मेहनत किया, सब कुछ किया, सबने अपना टाइम डाला, सब कुछ डाला ही, लेकिन अभी वो प्लेटफॉर्म आ गया, मौका आ गया। और बहुत सारा चीज जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मेरे लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस। पहली बात तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कोटियन है और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पेक्टिंग माय सेशन हियर। और आई वुड पहला थैंक तो मैं जस्सी जी को बोलूं कि, और डिलन सर को बोलो, क्योंकि डिलन सर मेरे पीछे लगे थे करीबन 3 साल से 2 साल पहले। शुक्रगुजार हूं कि इन लोग ने मेहनत किया, जस्सी सर ने किया। वो भूपेंद्र सिंह करके एक मीडिएटर था बीच में जो था, वो भी मेरा दोस्त है, उनके वजह से मैं जस्सी सर से बात किया एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब मेरा मैंने डिसीजन बहुत सर पे बहुत भार लेके रखा था, पर वो विश्वास और ऐश सर और इनका कॉन्फिडेंस लेके बोला ये सब हमारे साथ है तो चमत्कार होगा ही, और ये चमत्कार हो गया है। मतलब मुझे तो आंखों से दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को भी दिख रहा है, और हमने जो अचीव किया है वो जबरदस्त था। और कल का जो 360 जो वेबिनार था उसमें भी बहुत धमाल कमाल आया, और उन्होंने जो शब्द बोले, जो उनका मन में था, दिल में था, वो बोले। और उससे पहले भी झपा झप जुप जैप जुप अपडेट्स आ रहा है, और ऐसे अपडेट्स, शॉकिंग अपडेट्स भी आ रहा है। सभी लोग, पहली बात तो मैं बोलूंगा कांग्रेचुलेशंस ऑल फाउंडर्स, क्योंकि अभी दरवाजा बंद हो चुका है, कार्यक्रम इज ओवर। यानी वो लोगों का मुंह बंद हो गया कि नहीं, ये जिंदगी पर फाउंडर्स बनाते रहेंगे, ऐसे पैसे इड़ते रहेंगे और एक दिन भाग जाएंगे। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जाए सलाम, हम लोग आ गए हैं और अभी हम लोग अलग फेस में जा चुके हैं। एज सर ने क्लियरली बताया कि अपन अलग फेस में जा चुके हैं, ये हमको भी दिखता है, सभी को दिखता है। तो मैंने पहली बार ये देखा, डोर क्लोज होने पे सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई केक काट रहा है, कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई जश्न मना रहा है। और एज सर बोलता है ऐसा मैंने भी नहीं देखा, और मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं देखा। इंडस्ट्री में इतना टाइम था कि कोई कंपनी स्टार्ट में बहुत सारा लड्डू पेड़ा ये वो सब बांटता है, धीरे धीरे करके जब खत्म होता है, खात्मा होता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि बस अभी बस हो गया। यही एक कंपनी है जो बोलता है कि बस अभी नहीं चाहिए फाउंडर्स। खुले मुंह से एज सर ने बोला वी सीरियसली डोंट नीड मोर फाउंडर्स। लेकिन फाउंडर्स में एक क्वेश्चन, बहुत सारे फोन्स आए, सर ये पेंडिंग फाउंडर्स का कार्यक्रम क्या है? हाँ जी, मैं वो टॉपिक पहले कवर करूंगा कि अभी बाहर से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, कोई फाउंडर्स नहीं बन सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, यू आर यूनिक। मतलब अभी आप एक टाइप के हो, वो टाइप के और नहीं निकलेंगे, और आपका पोजीशन और स्ट्रांग हो गया है। और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ देखा था। और एज सर ने बोला ये पेंडिंग फाउंडर्स का, यानी उनका, बहुत सारे लोग बोले सब बंद कर दो, पेंडिंग फाउंडर्स भी नहीं मांगता है, लेकिन किसी ने सजेशन दिया सर थोड़े टाइम के लिए कम से कम पेंडिंग फाउंडर्स मतलब क्या? वो नहीं कि कोई नया रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है, योर डोर इज क्लोज्ड। ये बात समझ लीजिएगा, वेरी वेरी क्लियर। पेंडिंग फाउंडर्स मतलब वही फाउंडर्स, कौन फाउंडर्स? जो ऑलरेडी रजिस्टर किए लेकिन किस कारणवश, जो भी कारणवश टॉपअप नहीं किए, जिसने टॉपअप नहीं किया वो पेंडिंग फाउंडर्स होते हैं। और पेंडिंग फाउंडर्स कहां दिखते हैं? आपको सिंपल आपका आईडी ओपन करना है और वहां पर जाना है माय टीम में। ये प्लीज ये फोन कॉल्स बहुत आए कि सर पेंडिंग फाउंडर कैसे देखे, क्योंकि अभी तो सब बाहर का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। पेंडिंग फाउंडर्स, देखो आपके पास पेंडिंग फाउंडर्स है तो आप सिर्फ मैसेज देना, कोई ज्वाइनिंग का जरूरत नहीं, उनको पिक्चर देना, क्लियर करना, ये आपका काम है। उसके बाद वो जो करे वो करे, लेकिन पेंडिंग फाउंडर्स के पास ही चांस है। जनरल पब्लिक इट इज ओवर, अभी कोई फाउंडर्स नहीं बनेगा। पेंडिंग फाउंडर्स भी कुछ टाइम के लिए रहेगा, तो प्लीज जाइए, आपका माय टीम में जाइए। माय टीम में आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको दिखता है ऑलरेडी जो फाउंडर बन चुके हैं उसका नंबर दिखेगा। स्टेटस पे जाइए ऊपर, और स्टेटस के नीचे आपको दिखेगा, वहां पर क्लिक कीजिए। कहां क्लिक करने का है? पेंडिंग फाउंडर्स पे क्लिक कीजिए। उधर नंबर्स भी बताता है कि इधर 3 है, 10 है, 25 है, जो भी है। वहां पर आपको लिस्ट आएगा, उनका फोन नंबर आएगा, उनको कॉल करके बोलना लास्ट एंड फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, वो भी उनके लिए, बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा जश्न जो मनाया गया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में खास करके। मैंने देखा बहुत सारा वीडियोस जहां पर पटाखे फूट रहे, दिवाली में नहीं फूटे थे वैसे, और केक काट रहे, तो सब ये कर रहे और खुशी मना रहे। आज सर बोलता है पहली बार देख रहा हूं वहां पर ज्वाइनिंग बंद किया है तो पब्लिक इतना खुश मना रहा है। मतलब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि लोगों को, फाउंडर्स को पूरा विश्वास आ गया है कि ये
कंपनी नहीं है, ये एक पूरा रेवोल्यूशन है और उनको फुल फेथ है कि ये फाउंडर्स बैंड हुआ मतलब कंपनी बंद नहीं। और एज सर ने बोला है कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग ऑफ, मतलब बेसिक अभी चालू हुआ है, अभी तक प्रिपरेशन चालू था, मतलब ये तैयारी चालू था। 4 साल पहले सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन, जैसा डिलन सर जानते हैं 2 वीडियो से कार्यक्रम शुरू किया था, तभी उनका सोच कुछ अलग था, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आज उन्होंने फाउंडर्स बंद करके सिद्ध करके दिखाया कि बस अभी अभी ये शुरुआत है, क्योंकि वी हैव गॉट इनफ प्रोडक्ट्स, वी हैव गॉट ओन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, स्टाफ ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, फाउंडर्स लोग ने साथ दिया, सभी लोग ने साथ देके ये हम ये मुकाम पे पहुंचे, ये लेवल पे पहुंचे। आप सोचो कि हम बोलते हैं बस करो भाई, हमको फाउंडर्स नहीं चाहिए, भी बस हो गया। और ये एज सर ने बताया कि अगर हम कुछ दिन और चालू रखते थे तो और ये जो 1.5 मिलियन है वो 3 मिलियन होने को टाइम नहीं जाता था, डबल का स्पीड और स्पीड होता था, लेकिन वहां पर रोका गया क्योंकि हम अभी तैयार है, हम अभी तैयार है नेक्स्ट फेज के लिए। आप नया ब्लॉग को देखिए, ऑन पैसिव न्यू ब्लॉग आपको आएगा, पॉपअप में भी आएगा, वो मिस मत कीजिए। एज सर ने बोला कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये हमारा फर्स्ट पेज है, सो एक्चुअली गो एंड विजिट द ब्लॉग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, एज सर खुद बोलता है ह्यूमैनिटरी लेवल पे तो सबसे बिगेस्ट है, बिकॉज सोच ही वो था, प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है, दिल का बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस और ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोग, ऐसे फैसिलिटी, हम लोग तो लेवल अप हो चुके हैं, हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं 4 साल पहले। मतलब अभी वो ये भी बताया कि अभी कुछ ही दिनों में 4th ईयर कंप्लीट करेंगे, और 4th ईयर से पहले जब स्टार्ट किया था और आज का जो डिफरेंस है वो मैसिव है। मैसिव में आपको एग्जांपल दूंगा, उन्होंने एक जबरदस्त एग्जांपल दिया। क्या? क्योंकि पहला साल में डीलर सर को मालूम रहेगा, पहले साल में सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग जुड़े थे, और आज का ये हाल है कि आखिरी 8 घंटे में 10,000 लोग जुड़ गए। स्पीड तो आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग बीच में भी बोलते थे अभी तो गया, अभी बंद हो जाएगा, फाउंडर ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन हमारा कभी भी ग्रोथ रुका नहीं। और इनफैक्ट एंडिंग में भी इतना जबरदस्त धमाका तो वो बोलते हैं कि अगर हमको 1.5 मिलियन बनने इतना टाइम लगा तो 3 मिलियन 30 मिलियन बनने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का प्रोडक्ट, खुद का कंपनी, खुद का स्टाफ, खुद के लोग, खुद का ब्लॉग भी आ रहा है, नया वेबसाइट आ रहा है, एवरी मंडे हमारा नया वेबसाइट आ रहा है। लेकिन वो बोले कि नेक्स्ट मतलब जुलाई से हमारे को डेली नया वेबसाइट आएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। खुद का डोमेन और खुद का डेली नया वेबसाइट, इस पे आपको इतना समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन एज सर ने एक बात बोला, आपको अगर ऑन पैसिव का 1 से 10 तक का भी समझा होगा तो अभी आप हम लोग जो फेज में जा रहे हैं उसका भी अगर 10 तक का समझा तो आपका दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा। मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोले उन्होंने, और वो इतने कॉन्फिडेंट है, हम भी तो है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वो लेवल के बना दिए। प्रोडक्ट्स अभी काम क्या है, सभी पूछ रहे थे मेरे को, कुछ बाड़ू भाई भी जो हमको कॉल करते हैं मेरे को बोलता है सर अभी हम क्या करना है, तो मैंने उनको बोला आराम करो। बेसिकली आपको क्या करना है, अभी तो फाउंडर्स नहीं लाना है, तो करना क्या है, आपको इन टच रहने का है, ऑन पैसिव पे भरोसा ज्यादा करने का है, ऑन पैसिव का बैक ऑफिस में जाने का है, ऑन पैसिव के बैक ऑफिस में जाके उसका एक्टिविटीज देखने का है, जहां पे रियल इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां पर आप कंटिन्यूस लगे रहे, जो कर सकते हैं वो। या फिर ऑन पैसिव पे आपका अगर भरोसा है तो वो ऑटोमेटिक आपको खुश रखेगा, आपका बिलीफ को कभी टूटने नहीं देगा। तो यहां पर अभी हमारे पास चांस क्या है, अभी ये कार्यक्रम तो ओवर, अभी लोगों को राइट इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट का पावर बताना, और हम लोग कहां हैं, हम लोग कहां जाने वाले हैं और हम कहां पहुंचने वाले हैं, वो सोच के हमको स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अंदर भी आए सिस्टम का। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आता है कि भाई अभी खत्म हो गया, अभी क्या। एज सर ने क्लियरली बताया, आपको भी समझना चाहिए, अगर दरवाजा बंद किया है तो उन्होंने बोला है नेक्स्ट सेल, अभी सेल होगा ना, तो नेक्स्ट सेल क्या होगा, नेक्स्ट सेल हमारा प्रोडक्ट का ही होगा। किसको होगा, पब्लिक को होगा, कंज्यूमर्स को होगा। तो आप बोलेगा तो कुछ नहीं, अगर इनको होगा तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो कमिश्नेबल भी होएगा, मतलब उसमें से कमीशंस भी आएगा, बोनस आएगा, जो भी आने का है। ये इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बोला कि भाई अपना कार्यक्रम अगले साल नहीं यही साल होगा। तो आपको काफी हिंट मिल गया होगा कि एज सर कितने चार्ज अप है और कितने नजदीक है हम वो दिन के। सभी लोग बोलते थे वो दिन कब आएगा, वो दिन जरूर आएगा, और एज सर ने मुंह से बोला कि ये साल
और मैं तो बोल रहा हूं, मेरा एजम्पशन है, मेरे शायद सर का नहीं है, कि काफी जल्दी ही होने वाला है कार्यक्रम कम से कम कमिश्नेबल बोनस का। क्योंकि अगर प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है और वो भी 2, 4, 5, 6 प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट उतर रहा है, तो जरूर उसमें से हमारा कमीशन रिलीज होने होगा, या एफिलिएट कमीशन या जो भी है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और उससे भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। मैं वापस से कांग्रेचुलेशन और सैल्यूट करता हूं जितने भी फाउंडर्स ने विश्वास रखा, साथ में रहा, पॉजिटिव रहा। हमारे को बहुत बहुत, ये सब छोटे मोटे जो जितने भी वेबिनार्स लेते हैं, जितने लीडर्स है, जितने सेल्फ मेड लीडर्स है, और मुझे यकीन है कि ये 2-3 साल में कितने सारे लोग लीडर्स डेवलप किए। मैं तो बहुत थैंकफुल हूं, जैसा मैंने बोला, जस्सी सर, गुरविंदर सर, मांगीराम सर, इन लोग सब सारे थे, लेकिन मुझे मालूम है, मेरा जोश, जुनून, पागलपन के साथ अगर ये सपोर्ट है, एज सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, मुझे रिकॉग्नाइज भी किया। मैं तो ये समझता हूं कि वो जो भी करता है वो दिल से करता है, और इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हुआ।